एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ क्या आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही? क्या आपके बच्चे बड़े तो हो रहे हैं इस वाइट, बट उनकी हाइट जो है वो नहीं बढ़ रही। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ा वाला प्रॉब्लम है। लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हाइट का होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य है जो कि सबको टेंशन में ला देता है। जितने भी माँ बाप होते हैं उनको तो टेंशन में लाता ही है। बच्चे जब खुद ही बड़े हो जाते हैं तो उनको पता लगता है कि मेरे क्लास वाले तो इतने बड़े बड़े हैं, मेरी हाइट तो ये है। तो ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा इनका इनकरेजमेंट जो होता है उनका घट जाता है, डिस्करेजमेंट में चला जाता है जब वो अपने उम्र के बच्चों को देखते हैं कि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है और हमारी हाइट बहुत छोटी है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि ये हाइट बढ़ाने का क्या क्या उपाय कर सकते हैं घर पे। और हालांकि डॉक्टर के पास है या नहीं है इसका कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं पता है, बट थिंग इज दैट कि हम घर पे क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद ही एक बच्चे की माँ हूँ, तो मुझे अपने घर का देखना पड़ता है, ख्याल करना पड़ता है अपने बच्चे फैमिली का, कि कैसे क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, क्या करूं कि इनका स्वास्थ्य अच्छा और हाइट अच्छा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, डिस्कस करते हैं कि बच्चे का हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला, यदि बच्चे खा पी रहा है ठीक से तो भी उनका हाइट नहीं बढ़ रहा, तो उनका आप ये कर सकते हैं एक्सरसाइज। दोस्तों बच्चों का भी एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है। इवन 1 साल का बच्चा से लेके जो हम बड़े हो जाते हैं तब भी एक्सरसाइज योगा बहुत ही ज़रूरी है हमारे रूटीन में होना। उसी तरह हमें छोटे बच्चों के साथ भी एक्सरसाइज करवाना बहुत ज़रूरी है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है 2 महीना 3 महीने 1 महीना 2 महीना का होता है तभी से हम मालिश करना स्टार्ट करते हैं। जब मालिश करते हैं तो बच्चे का एक्सरसाइज भी कराते हैं ताकि उसका हाथ पैर स्ट्रेट हो और स्ट्रेच हो और वो स्ट्रांग हो और मसल्स स्ट्रांग हो। ये सब करने से और वो बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग वो ठीक ग्रोथ करे, उसका मसल्स भी और हड्डियाँ भी। उसी तरह जब बड़े बच्चे भी हो जाते हैं उनको भी एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में करे। मैं ये नहीं बोल रही कि योगा करे, या फिर मैं ये नहीं बोल रही कि घर में बैठ के आधा घंटा एक्सरसाइज करें। नहीं, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता है कि आप कंटिन्यूस स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज करें। बच्चों के एक्सरसाइज के लिए खेलना कूदना भी बहुत बड़ा एक्सरसाइज होता है। जो बच्चे फिजिकली खेलते हैं, फिजिकली जो मतलब अपने आप को दौड़ना धूपना कूदना फानना, बैट बॉल खेलना, फिजिकली जितना टेनिस खेलना, स्विमिंग करना, डांस करना, तो बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी में लगाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो बच्चे का फिजिकल एक्टिविटी करने से ये फ़ायदा होता है कि बच्चों को भूख भी लगती है। और जो बच्चे खाने में नखरा करते हैं उनका थोड़ा नखरा कम हो जाता है, क्योंकि उनको खाना चाहिए होता है। बॉडी डिमांड करती है कि आप खाना खाओ, न्यूट्रिशन फूड खाओ। तो उस समय बच्चों को आप पनीर दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं। शाम के टाइम का स्नैक्स जो होता है वो हेल्दी स्नैक्स होना चाहिए। खाना पीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है हाइट बढ़ाने के लिए। तो एक्सरसाइज तो प्रॉपर होना ही चाहिए। जो भी है वॉलीबॉल उछल के कूद, वॉलीबॉल वाला एक्सरसाइज हुआ, बैट बॉल वाला, स्विमिंग हुआ, डांसिंग हुआ, बहुत सारे खेल आते हैं बच्चों के। तो हमारे टाइम पे तो कबड्डी खेला करते थे, खो खो खेला करते थे, और भी बहुत सारी लड़कियों के भी बहुत सारे फिजिकल एक्सरसाइज वाले खेल आते हैं। तो बच्चों को कोशिश करिए कि फिजिकल एक्सरसाइज टेनिस हुआ में ज़्यादा इन्वॉल्व करें, और रेदर देन की वर्क है। आजकल तो बच्चों का भी आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस हो गया, मोबाइल पे दिन रात लगे लगे रहते हैं। तो इनसे क्या होता है कि बच्चों का जो फिजिकल एक्टिविटी होता है वो कम हो जाता है, लेज़ी हो जाते हैं बच्चे, भूख नहीं लगता, खाते नहीं हैं, उनका दिमाग बस फ़ोन फ़ोन फ़ोन। तो बच्चों का जितना कम स्क्रीन टाइम हो, WHO ने प्रूव किया है कि बच्चों को जितना कम स्क्रीन जो होता है, स्क्रीन के साथ जो अटैचमेंट होता है तो बहुत कम ही होना चाहिए। और हालांकि आज के डेट में नेसेसरी हो गया है, आजकल 3 साल के बच्चे भी स्क्रीन पे देख के पढ़ाई कर रहे हैं।
तो आप कोशिश करिए कि घर पे ही आप बच्चे को ट्रेंड करें, घर पे ही पढ़ाइए। यदि बाहर नहीं ले जा सकते हैं तो फिर घर पे भी फिजिकल एक्सरसाइज होता है, योगा एक्सरसाइज जो भी आपको आता है वो करवाएं। कुछ ना कर सकते घर के कामों में उनको इन्वॉल्व करें ताकि बच्चे को की एक्टिविटी बनी रहे, एक्टिविटी करते रहें। और किस एक्सरसाइज उनका मतलब चलना फिरना, घूमना फिरना, कूदना फानना, ये सब करते रहें। जो बच्चे बड़े बच्चे होते हैं उनको वो तो बाहर भी ले जाके आप खेलना कूदना करा सकते हैं, घूमना फिरना हो सकता है। तो ये सब फिजिकल एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। जो ऊपर की तरफ रॉड होता है उस पर लटकना, एड़ी के बल चलना, या फिर जो अंगूठा होता है पैर के अंगूठे के बल चलना थोड़ा सा, ये सब सारी एक्सरसाइज करा सकते हैं आप बच्चे को। तो और इससे क्या होगा कि बच्चे स्ट्रेच, बॉडी में स्ट्रेच होगा और उनका हाइट बढ़ेगा। ये सब तो हुआ एक्सरसाइज का। अब दूसरा खाने का, बच्चे की डाइट में प्रोटीन होना बहुत ही ज़रूरी है। वो किसी भी फॉर्म में हो, नॉन वेज के फॉर्म में हो या वेज के फॉर्म में हो या डेयरी प्रोडक्ट के फॉर्म में हो या फिर मेडिकल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, बच्चे के डाइट में बच्चे का ये प्रोटीन होना बहुत ही ज़रूरी है। आप पनीर दे सकते हैं, दूध तो बिल्कुल ही देना चाहिए, 2 गिलास दूध बिल्कुल देना चाहिए बच्चों को। किसी भी उम्र के बच्चों को दूध बिल्कुल ही अवॉइड नहीं करना चाहिए। पनीर दें, दही दें, हरी सब्जियां दें, आप फ्रूट दें, ये सारे जितने भी मैंने बताया है। नॉनवेज में एग दें, आप चिकन मटन देना चाहते हैं तो दे दें। जितना भी प्रोटीन आप खिला सकते हैं, मतलब एक ही, ऐसा नहीं बोल रही कि एक ही दिन में ही आप खिलाते रहो, नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें, थोड़ी थोड़ी डोज में दें। ये सब चीज़ें घर पे जो बनाए हैं वो खिलाएं बच्चे को। कोशिश ना करें जंक फूड की तरफ जाने के लिए, चिटर पिटर खाने के लिए, ये सब प्रोवाइड ना करें। यदि बच्चे डिमांड भी करते तो हफ्ते में एक दिन, आप बड़े बच्चों के लिए बोल रही हूँ, 2 साल के बच्चे तो डिमांड नहीं करेंगे, 2.5-3 साल के बच्चे तक का तो उतना डिमांड होता नहीं है। तो जो बड़े बच्चे हों, हफ्ते में एक दिन का आप जंक फूड का दिन रखें आप, या फिर 15-20 दिन पे एक दिन का जंक फूड का आप रख सकते हैं। ऐसे डे उनका भी मन खुश, आप भी खुश। तो इससे ये क्या होगा कि बच्चे की एक्टिविटी, जो खान पान का घर का जो होता है वो उनका यूज टू हो जाता है। और घर पे ही कोशिश करिए अच्छे फूड बना के खिलाए। यदि बच्चा पालक नहीं पसंद करता है तो पालक की रोटी बना सकते हैं, जो सिंपल रोटी होता है उसको ना बना के पालक की रोटी बना सकते हैं। वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, दाल में आप वेजिटेबल डाल सकते हैं। तो ये सब से ही बच्चे न्यूट्रिशनल फूड खाएंगे। और पनीर और दही तो आपको डेली थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिए, दूध तो डेली होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो पतले बच्चे हैं वो हेल्दी भी बन जाएंगे और उनका हाइट भी ग्रोथ करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद।